संसार में आया है किस काम, सतरो मिले न सेवा तेरी, खाली जपता नाम। महात्मा जी ने इस दोहे में कहा है, इस संसार में आए तो किस काम के लिए? जीव का काम है मालिक की बंदगी करना, सतगुरु की महिमा का गुणगान करना और उनकी बताए हुए रास्ते में भजन बंदगी करना, तभी हमारा उद्धार होगा। साहेब कहते हैं ना तो सतगुरु मिला, ना तो सतगुरु की शरण में गए और ना सेवा करी और ना ने नाम लिया। खाली नाम जपने से कुछ नहीं। नाम क्या है? जब इस संसार में हम आए तो राम राम, कोई हरे कृष्ण, कोई राधे कृष्ण, बस उन्हीं को सब कुछ समझ लिया। लेकिन संतों ने कमाई की, उन्होंने नाम प्रकट किया। आदि गुरु कबीर साहब आए, जिन्होंने सतनाम सत साहिब का जाप करवाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हरिओम का जाप करवाया। गुरु नानक देव जी जो सिखों के गुरु हैं, आज सारे संसार के गुरु हैं, उन्होंने सतकरतार का नाम जपवाया। समय बदला और फिर राधा स्वामी नाम आया, जो स्वामी जी महाराज ने हजूर शालिग्राम को बख्शिश दी थी और उन्होंने इस नाम को प्रकट किया। हमारे पंथ के दाता हजूर परमानंद जी साहब हुए हैं, जिन्होंने हजूर शालिग्राम जी से नाम लिया राधा स्वामी, और उस नाम की अथाह कमाई की। संतों का यही कहना है कि ज्यादा कमाई होती है तो फिर मालिक दया करता है और फिर नाम प्रकट होता है। हजूर परमानंद जी के जहन से उनके प्रियतनों और उनकी भरसक कोशिश ये नाम प्रकट होता आनंद। इसके चलते हर पंथ में, हर मस्जिद, आगरा से चला राधा स्वामी नाम, ब्यास आया, वहां भी यही नाम। ब्यास से चल के और ये सिरसा आया, धन धन सतगुरु बना, और इस तरह बहुत सी शाखाएं हो गई, बहुत से नाम हो गए। हमारे यहाँ भी कई अपने नारे बनाते हैं, आनंद सतगुरु साहिब, विधाता तेरा आसरा, और हजूर परमानंद जी के समान लखचोटी आश्रम, जो जहां उन्होंने अथाह कमाई की थी, वहां रामानंद जी जो रामानंद जी हुए हैं, करुणानंद के नाम से काम किया है, उन्होंने भी प्रेमानंद नाम प्रकट कर दिया था। असल वही आनंद है जिसके बारे में आज नहीं, बरसों पहले कबीर साहब ने कहा था, आज स्मरने से जग डरे, मेरे मन वो आनंद मरने ही से पाएगा पूर्ण परमानंद। यहाँ पूर्ण परमानंद से कुल मालिक के लिए कहा है, उसका नाम है। तो परमपिता गंगानंद जी साहब ने हमें भारी दया करके इसी कर्म भूमि में हजारों हजारों जीवों को चिताया, समझाया और रखाया।
कि उस मालिक का ध्यान करो, नाम के सुमरण करो। ये कि हमें सतगुरु की सैन, उनके बैन को समझना है। सैन के माने उपदेश और बैन के माने प्रवचनों को समझना है, उस पर चलना है। इसीलिए महात्मा जी ने कहा है, हाँ सैन बुरा के Hey!